मणिपुर में 3 मई 2023 से शुरू हुआ जातीय हिंसा का दौर थमता नहीं दिख रहा है। मणिपुर हिंसा को रोकने में नाकामयाब रहे बीरेन सिंह के इस्तीफे की विपक्ष लगातार मांग कर रहा था, तो वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल से मिलकर 9 फरवरी 2025 को आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा उस समय आया जब मणिपुर विधानसभा का सत्र 10 फरवरी 2025 से शुरू होने वाला था। विपक्ष ने राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रखी थी। कांग्रेस ने तो ये तक कह दिया था कि एन बीरेन सिंह को 2 साल पहले ही बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने कहा कि देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मणिपुर में विधायकों की अंतरात्मा जागी है, जिन्होंने मजबूरी में इस्तीफा दिया है। तो वहीं रविवार 9 फरवरी को एन बीरेन सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद वो मणिपुर लौट आए थे और कुछ घंटों बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक जल्द ही होगी, जिसमें पार्टी के उच्च नेतृत्व से बात कर नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल मणिपुर में हिंसा की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जनता से माफी भी मांगी थी। ऐसे में अपने इस्तीफे में एन बीरेन सिंह ने लिखा कि अब तक मणिपुर के लोगों की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। मैं केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने समय पर कार्रवाई की, मदद की और विकास कार्य किए। उन्होंने मणिपुर के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वो इसी तरह काम करती रहे। तो जैसा कि भले ही बीरेन सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया हो, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वो पद पर ही बने रहेंगे। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद अब इस बात की चर्चा तेज होने लगी है कि अब राज्य का अगला सीएम कौन होगा। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी नया मुख्यमंत्री नियुक्त किसे करेगी या फिर नहीं। बीजेपी के शीर्ष नेता संबित पात्रा मणिपुर में डेरा डाले हुए हैं, जिसकी वजह से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल सीएम पद के लिए बीरेन सिंह के मुखर आलोचक पूर्व स्पीकर वाई खेमचंद का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा युमनाम खेमचंद सिंह और टी विश्वजीत सिंह का भी नाम चल रहा है, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। तो वहीं ऐसे में अब जब मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि इस्तीफा देने के बाद क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, वहां की सरकार कौन चलाता है, इसको लेकर नियम क्या है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में किसी राज्य में सरकार चलाने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर किसी राज्य का सीएम इस्तीफा दे देता है तो राज्य का पूरा दायित्व राज्यपाल के पास आ जाता है। तो वहीं इस हालात में राज्यपाल नए सीएम के चुनाव तक मौजूदा सीएम को एक्टिंग सीएम के पद पर बने रहने का आदेश दे सकता है। हालांकि इस दौरान एक्टिंग सीएम की शक्तियां सीमित होती हैं। विधानसभा में राजनीतिक संकट या फिर विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की भी सिफारिश कर सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति इस पर विचार करते हैं और अपना फैसला लेते हैं। फिलहाल मणिपुर में बीजेपी के पास विधानसभा में पर्याप्त बहुमत है। ऐसे में राजनीतिक संकट की स्थिति नहीं है। तो वहीं विपक्ष ने एन बीरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ये दुखद है कि 21 महीनों तक मणिपुर में आग लगाई और विभिन्न समुदाय के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी अक्षमता और राजधर्म के प्रति घोर उपेक्षा के परिणाम स्वरूप करीब 258 लोग मारे गए। पुलिस शास्त्रागारों के 5,600 से ज्यादा हथियार और 6.5 लाख गोला बारूद लूट लिए गए। 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए और हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंट।